दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने फेसबुक पेज सीएम झा एकेडमी द लर्निंग पेज पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम झा एकेडमी द लर्निंग चैनल पर। आज भगवान भोलेनाथ की कथा की तीसरी कड़ी में आज हम जानते हैं कि उस विशाल और भव्य महल के बारे में जो माँ पार्वती के लिए बनाया गया था। क्या रहस्य है उस महल का, किन परिस्थितियों में माँ पार्वती को वो महल मिला था और बाद में क्या हुआ, और आज के समय में वो महल कौन सा है। एक बार माता पार्वती को महसूस हुआ कि महादेव तो तीनों देवों के देव हैं। सारे देव तो सुंदर सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवादिदेव शमशान में। इससे तो देव की प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। उन्होंने महादेव से जिद किया कि आपको भी एक महल में रहना चाहिए। आपका महल इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ ली कि अब एक ऐसा महल मुझे चाहिए कि जो तीनों लोकों में कहीं नहीं है। महादेव तो थारे बहुत बड़े ज्ञानी योगी। उन्होंने समझाने का भरपूर प्रयास किया माँ पार्वती को, लेकिन वो नहीं मानी। और महादेव बहुत बड़े माया के रचनाकार भी हुआ करते थे। उन्होंने सोचा चलो फिर माँ पार्वती के साथ थोड़ा सा चुहलबाजी किया जाए। महादेव ने बहुत समझाया कि महल में चैन नहीं पड़ेगा, महल में रहने के बड़े नियम कानून होते हैं। हम जैसे मस्त मौला औघड़ आदमी के लिए महल में रहना कतई संभव नहीं है। परंतु देवी का जिद तो जिद, कोई तर्क महादेव का काम नहीं आया। वो महल में रहने की मांग करने लगी कि जब सारे देवी देवता महल में हैं तो महादेव क्यों शमशान में, क्यों बर्फ की चट्टानों पर। और देवी के जिद के आगे महादेव को झुकना पड़ा और उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। उन्होंने विश्वकर्मा जी को कहा कि एक ऐसा महल बनाओ विश्वकर्मा, जिसकी सुंदरता और गुणों की बराबरी इस त्रिभुवन में कहीं नहीं हो। त्रिभुवन तीनों लोकों को कहा जाता है, और ना ही वो धरती पर हो, ना ही कहीं जल के अंदर भी कहीं नहीं। विश्वकर्मा जी देवलोक के सबसे बड़े अभियंता थे। उस जगह की खोज करने लगे कि कहाँ पर ऐसी महल बनाई जाए। तो विश्वकर्मा जी को एक ऐसा जगह दिखा जो चारों ओर पानी से ढकी हुई थी और बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। उन पहाड़ों पर तरह तरह के फूल पत्ती वनस्पति खिली हुई थी और वो जगह किसी रमणीय स्थल से कम नहीं लग रहे थे। और वो जगह थी लंका। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती को उसके बारे में बताया तो माता पार्वती प्रसन्न हो गई और एक विशाल नगर के ही निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपना कला का परिचय देने के लिए, क्योंकि माँ पार्वती के लिए और महादेव के लिए घर बना रहे थे, तो उन्होंने अपनी कला का सबसे बेजोड़ नमूना परिचय दिया और एक अद्भुत नगरी ही सोने की बसा दी। माता ने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया। विश्रवा ऋषि को अपना आचार्य नियुक्त किया। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण मिला। जिसने भी महल देखा वो प्रशंसा करते थक नहीं रहा था। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से विश्रवा का मन उस नगरी पर ललचा गया था, इसलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में वो महल ही मांग लिया। महादेव ने विश्रवा को लंकापुरी दान कर दी। पार्वती जी को विश्रवा की इस धृष्टता पे बहुत ही बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है।
मेरे मन में क्रोध की अग्नि जल रही है। महादेव का ही एक अंश, एक ऐसा दिन आएगा कि महादेव का ही एक अंश इस महल को जलाकर, इस पूरी नगरी को जलाकर राख कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे पूरे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। कथा के अनुसार, पुराणों के अनुसार वो महल बिसरवा ने बाद में कुबेर को दे दिया था। रावण जो बिसरवा के ही दूसरे पुत्र थे, उन्होंने अपने शक्ति का परिचय देते हुए कुबेर से वो महल छीन लिया था और कुबेर को लंका से निकाल दिया गया था। और हमारे जो हनुमान जी हैं, उन्हें शिव का ही अंश माना जाता है। तो माँ पार्वती के श्राप के अनुसार हनुमान जी ने, जो हमारे शिव के एक अंश हैं, उन्होंने लंका को जलाई थी और लंका जलने के बाद ही बिसरवा के कुल यानी रावण का नाश, कुंभकर्ण का नाश, बिसरवा के कुल का नाश समाप्त होने पे थे। परंतु उस काल में विभीषण श्री राम की शरण में चले गए और विभीषण बच गया। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी छोटी सी। शायद ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो ज़रूर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, सावन का महीना है, भोलेनाथ का महीना है। इस महीने में जितना अधिक हो सके आप उनकी कथा, साहित्य, रचना को प्रचार प्रसार करिए। जितना अधिक हो सके इस वीडियो को एक से दूसरे ग्रुप में शेयर करिए। आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद।